नमस्कार दोस्तों। जो दोस्तों ग्रुप डी एनटीपीसी और रेलवे का वैकेंसी अप्लाई किए हैं उनके लिए साइंस का आपका 10,000 एमसीक्यू का सीरीज रहेगा और ये क्वेश्चन है, सारा समझ जाइए कि रिपीटेड क्वेश्चन है। और जो स्टूडेंट ये 10,000 एमसीक्यू मेरा कर लेंगे वो समझिए साइंस में आपका फुल स्कोरिंग साइंस का कर पाएंगे। आइए दोस्तों, और इससे पहले जो मेरे दोस्तों को एक रिक्वेस्ट है, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए मेरा स्टार्टिंग दौर है और सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट कीजिएगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा और अच्छा कंटेंट और अच्छा एमसीक्यू दे पाऊँगा। और मेरे चैनल पे आपका स्पेशली डिफेंस का भी तैयारी कराया जाता है। चलिए दोस्तों, पहला है एमसीक्यू। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब आप कमेंट में कीजिए। तो सही इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी है, गतिज ऊर्जा। जब जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा। जॉन न्यूलैंड्स ने उस समय ज्ञात डॉट तत्वों को अपने अष्ट वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। कौन सा तत्व है दोस्तों? तत्व 56 है, ऑप्शन नंबर बी। भौतिक विज्ञान में विस्थापन में परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? सही दोस्तों इसका आंसर है वेग। स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? ये एग्जाम में रेलवे कम से कम 10 बार से ऊपर रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब आपका यांत्रिक ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर डी। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? इसका सही जवाब आपका द्रव अवस्था में होती है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, वो आवर्त सारणी में क्या है? तो दोस्तों एक हाइड्रोजन गैस में यह होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकिल यानी मेटमेलेज पानी से अलग करेगी? तो ए निष्पादन, ऑप्शन नंबर ए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का दहन के दौरान कौन सी लौ देखी जाती है? ये कम से कम आपका एनटीपीसी में 10 बार से ऊपर पूछे जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आपका पीली लौ है। पौधे में परागकण मुख्य रूप से किस भाग में पाए जाते हैं? तो इसका सही आपका आंसर दोस्तों है परागकोश में पाए जाते हैं। किसी समांतर परिपथ में यदि कोई उपकरण खराबी के कारण बंद हो जाती है तो अन्य उपकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगी? तो दोस्तों वे समान रूप से कार्य करते रहेगी। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा मुख्य रूप से किसमें परिवर्तित होती है? तो इसका सही आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये भी आपका एग्जाम दृष्टि से वीवीआई है, वीवीआई। निम्नलिखित में से किसको उपयोग से सिरका तैयार करने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका
एसिटिक एसिड से। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्सिन दोस्तों। आवर्त सारणी के तत्वों में FCl बार और एट का सामान्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुख्य रूप से किस कारक में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक भौतिक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है? इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तापमान से। सोडियम कार्बोनेट का सही रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। Na2CO3। एक खींची हुई धनुष से तीर छोड़ने के समय धनुष स्थित ऊर्जा में किस में बदल जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा में बदली जाती है। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर जलन और दर्द से राहत पाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सही इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी बेकिंग सोडा। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो मजबूत बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। धौन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 62.9% होते हैं, 62.9%। कौन सा ऊतक मनुष्य के शरीर में रक्त वाहिका के व्यास को बदल सकता है? मांसपेशी ऊतक, ऑप्शन नंबर बी। क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया? तो सही इसका जवाब पहला समूह में। न्यूलैंड्स के अष्टक तालिका में कोबाल्ट और निकिल को किस समूह के आवर्त सारणी के साथ रखा गया? हाइड्रोजन के साथ, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री कहा गया? यह भी एग्जाम की दृष्टि से VBI है और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रकाश संश्लेषण जीव कौन से थे? साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में नोबेल गैस को रखा गया? ऑप्शन नंबर सी समूह 18 में। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पादप हार्मोन मुख्य रूप से कोशिका विभाजन से संबंधित है? साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्य रूप से कोशिका विभाजन से संबंधित है? साइटोकाइनिन। ध्वनि के पिच मुख्य रूप से किस कारक पर निर्भर करता है? सही जवाब आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर ए।
व्यंजन चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सा तीखी गैस निष्कासित होती है? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। पित्त निम्नलिखित में से किससे बनी एक प्रमुख मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता से। पीतल निम्नलिखित में से किससे बनी एक प्रमुख मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता से। कैल्शियम फास्फोरेट का सही रासायनिक आणविक सूत्र क्या है? Ca3PO4 ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों आपके लिए यूजफुल है मेरा वीडियो लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें, सपोर्ट कीजिए। ये आपका क्वेश्चन, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपके लिए है। एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी ध्रुव। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? इसमें मीथेन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो सही इसका जवाब आपका 60% होता है। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का कारण त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर ए। पुष्प के मध्य में स्थित कौन सा भाग मादा प्रजनन अंग होता है? अंडक। ऑप्शन नंबर सी। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार वर्गीकरण में अंतिम तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी थोरियम। और जो दोस्तों को ये मेरा पीडीएफ लेना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लिंक दिया रहेगा, आप ले सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करके। और इसमें एक आपको है कि आप डेली 40 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू साइंस का देंगे, जिससे आप रेगुलर जैसे मेरा वीडियो आप देखें, उसके बाद आप खुद से इसको टेस्ट लगा कर देखिए, क्योंकि ये सब सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपका एग्जाम दृष्टि से काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन। दो वस्तुओं के मध्य क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा बराबर है, विपरीत होता है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? एक गति का तीसरा नियम न्यूटन का है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा हमारी श्वसन दर को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी मेडुला ऑब्लोंगेटा। यदि किसी गतिशील वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? और ऑप्शन नंबर सी 9 गुनी हो जाती है दोस्तों। प्लस में ये आपका सबसे वीवीआई में है। आपका रेलवे के सिलेक्टेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। ऑप्शन नंबर 43 मादाओं के अंडाणु उत्पन्न की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंडा जनन। ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक आवर्त सारणी में
एक ही आवर्त और अवधि में मौजूदा तत्वों में क्या समान होती है? ऑप्शन नंबर बी, सेलों की संख्या यानी कक्षा। चलिए दोस्तों, 44 हम लोग एमसीक्यू कर चुके हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर आपको 40 से 50 क्वेश्चन रेगुलर साइंस से आपको दिए जाएंगे, प्लस में आपको जीके जीएस से रेगुलर 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि आपके लिए रेगुलर आप 100 क्वेश्चन करते हैं तो समझिए एग्जाम के दृष्टि से आप एक पक्की एक सीट आपकी रखी हुई है।